हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 64 और 118 डिस्क्राइबिंग प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी प्लेस को और ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है यहाँ पे कलर। यहाँ पे देखिए कलर, साइज, शेप, टेक्सचर, टेस्ट, साउंड। तो इन सब चीज़ों से देखिए हम लोग किसी भी प्लेसेस को और ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और कलर्स में जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेड, येलो, पिंक, ब्राउन, ब्लैक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर्स लिख सकते हैं। नाउ साइज में किस तरीके कौन कौन से साइज से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी प्लेस को और ऑब्जेक्ट्स को, मेनली ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं। साइज़ को भी कह सकते हैं कि वो प्लेस को भी कह सकते हैं कि वो लार्ज एरिया में है, मतलब या स्मॉल एरिया में है। तो इस तरीके से आप प्लेस को भी साइज से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ शेप है। शेप देखिए मेनली आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस शेप का है। टेक्सचर है, मतलब रफ़ है, स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, शार्प। नाउ टेस्ट है। टेस्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर टेस्ट। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे टेस्ट में लिख सकते हैं कि किस टेस्ट से, मतलब किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्या है, साउंड। मतलब साउंड से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर, जैसे लाउड, सॉफ्ट, मेलोडियस, डिफनिंग। नाउ अच्छा, डिफनिंग मीन्स देखिए यहाँ पे क्या होता है। डिफनिंग मीन्स होता है कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं डीजे का आवाज़ जो होता है, कहीं भी शादियों में अगर आप जाते हैं तो डीजे की जो आवाज़ होती है तो उसी हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफनिंग। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़, बहुत ही लाउड बिल्कुल आवाज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसे डिफनिंग कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस और ऑब्जेक्ट्स को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग और डीपली पढ़ेंगे। एक्सरसाइज बी क्या है, फर्स्ट B1 क्या है, वेरी, सो, रियली, कम्प्लीटली। इन सब के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया आपको, जैसे कि वेरी का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, और रियली का, सो का, कम्प्लीटली का। तो सबसे पहला देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यूज़ कहाँ करते हैं, टू शो डिग्री, फॉर्मल, मतलब किसी की डिग्री मीन्स मतलब वो आप एजुकेशन वाली डिग्री यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, मतलब कि वो किस तरीके का इंसान है, आप यहाँ पे उस चीज़ को बताने हैं। मतलब यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल, वेरी क्लेवर, वेरी शॉर्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वेरी का यूज़ करके। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस बनाना है इसके ऊपर। यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी टॉल। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। नाउ रियली पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ट्रूली। यहाँ पे यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, ट्रूली, मतलब रियली ब्यूटीफुल। ट्रूली मीन्स यहाँ पे मतलब बिल्कुल सच बोल रहा है, मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि रियली वो इंसान मतलब ऐसा है, रियली ब्यूटीफुल, रियली इंटेलिजेंट, रियली लव, रियली लाइक। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो रियली, मतलब इसमें कोई भी आप नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वो रियली इंटेलिजेंट है, ठीक है, रियली ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे आप यहाँ भी एक कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ही इज़ रियली ब्यूटीफुल, सॉरी, शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, और शी इज़ रियली इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ सो पे देख लेते हैं। सो क्या है, यूज़ क्या करते हैं, टू शो डिग्री इनफॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल वे में डिग्री शो यहाँ पे करते हैं हम लोग सो का यूज़ करके। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल, सो टॉल, सो क्लेवर। तो जैसे यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल, वेरी क्लेवर, तो यहाँ नीचे क्या है, सो है। यहाँ पे जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस बनाना हो तो यू आर लुकिंग सो हैंडसम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ कम्प्लीटली का देखते लेते। कम्प्लीटली मीन्स टोटली, मतलब कि पूरा। नाउ कम्प्लीटली का यहाँ पे एग्जांपल दिया, कम्प्लीटली एम्पटी, कम्प्लीटली ड्राई, कम्प्लीटली फूल्ड। मतलब जो कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल पूरा का पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट। जैसे कि अब कंप्लीटली मीन्स, जैसे अब आप अगर अपने नोटबुक का एग्जांपल है, जैसे माई नोटबुक इज़ कम्प्लीटली एम्पटी, मतलब मेरा नोटबुक क्या है, पूरी तरीके से खाली है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है।
नाउ यहाँ पे B2 एक्सरसाइज देख लेते हैं। इन द मूवी देयर इज़, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करना है। जो मूवी हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो डॉग और गर्ल की मूवी है, ठीक है। तो उस मूवी में क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को सोचना है और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है और उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। और डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इन्हीं सब वर्ड्स का यूज़ करके आप कर सकते हैं डिस्क्राइब, जैसे कि कलर, साइज, शेप, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे बता सकते हैं। वेरी, रियली, सो, कंप्लीट, इन सब चीज़ों का भी वर्ड्स का यूज़ करके आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ, इन द मूवी देयर इज़ अ बस। आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी में एक बस है, तो आप कह सकते हैं इन द मूवी देयर इज़ अ बस, इट इज़ अ व्हीकल, मतलब ये एक गाड़ी है। एंड इन द मूवी डॉग एंड गर्ल यूज़ इट लाइक होम, मतलब देखिए यूज़ इट लाइक होम ये घर की तरह भी यूज़ करते थे कि जैसे कि क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था दोनों उस बस के अंदर रह रहे थे और डॉग जो था मेनली उस बस में ही जो गर्ल थी वो मेनली डॉग को उसी बस में रखती थी, ठीक है। तो कह सकते हैं आप कि वो दोनों उस व्हीकल को क्या करते थे, एक घर की तरह यूज़ करते थे। तो इस तरीके से आप सिंपली बस 1 या 2 लाइन लिखना है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज C1 यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, यहाँ पे देखिए आपको प्लेस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। प्लेसेस मीन्स जैसे यहाँ पे वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, गुड, बैड, अदर्स। तो गुड में देखिए यहाँ पे जो अदर वर्ड्स हैं, मतलब किस किस और अदर वर्ड्स से डिस्क्राइब, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी इन सब चीज़ों को मेनली पढ़ा था, तो यहाँ पे तो आप लोग को और इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए यहाँ क्या करना है, आपको एक वर्ड इन्हीं में से चूज़ करना है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी किया था। यहाँ पे एक वर्ड चूज़ कर लेना और एक प्लेस, मतलब कि प्लेस पे एक सेंटेंस बना देना है, ठीक है। एक वर्ड चूज़ करके और उसी वर्ड से एक प्लेस पे क्या कर देना है, एक जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पे क्वाइट चूज़ कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, क्वाइट। अब क्वाइट मतलब अब क्वाइट से ही एक सेंटेंस बना देना आपको किसी प्लेस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि अब आपके आसपास कोई टेम्पल होगा तो आप उस टेम्पल का नाम लेकर के यहाँ पे बता सकते हैं, टेम्पल इज़ वेरी क्वाइट प्लेस। कौन सा टेम्पल, आप जैसे आपके बगल में जो भी टेम्पल हो, दुर्गा माता टेम्पल इज़ वेरी क्वाइट प्लेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पता है बहुत ईजिली बना सकते हैं कोई भी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो ब्यूटीफुल से बहुत ईजिली बन सकता है, चार्मिंग से बहुत ईजिली बन सकता है। नाउ बैड में देख लेते हैं। बैड में देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया क्राउडेड, ठीक है। तो यहाँ वर्ड में मैंने चूज़ कर लिया क्राउडेड, तो आप यहाँ पे इजीली आप बता सकते हैं द मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड प्लेस, ठीक है। द मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड प्लेस, मतलब मार्केट क्या है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला प्लेस है। नाउ अदर्स में एम्पटी, लार्ज, नॉइजी, यहाँ पे तो देखिए बहुत सारी आप चीज़ें, जैसे वास्ट का भी मैंने ऊपर एक सेंटेंस बनाया था, तो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ वर्ड में मैंने चूज़ कर लिया, वास्ट ही चूज़ कर लिया, सॉरी मैंने वास्ट का ऊपर नहीं बनाया था, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद प्रीवियस लेसन का कुछ याद कर लिया। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वास्ट की बात कर रहा हूँ, तो वर्ड में जैसे कि मैंने यहाँ पे वास्ट लिख दिया, तो वास्ट अब यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है आपको। तो वास्ट यहाँ देखिए आप कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वास्ट, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है, और वास्ट मीन्स होता क्या है, मतलब बहुत ही लार्ज एरिया में, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में। तो हम लोग जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में है। तो यहाँ सिंपली हम लोग बना सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वास्ट, ठीक है, या वास्ट प्लेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे C2 क्या दिया हुआ है, द मूवी इज़ सेट इन प्लेस। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक प्लेस, जैसे कि मूवी जैसे आप लोगों ने वॉच किया था, तो उस मूवी में जो कोई भी एक प्लेस, जैसे कि वो मूवी कहाँ पे शूट हो रही थी, वो जगह कहाँ था, तो वहाँ पे से किसी भी एक प्लेस को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और उस प्लेस को यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि न्यूयॉर्क में हो रहा था उसकी शूटिंग, ठीक है, जो मूवी थी, तो वो क्या था, वो न्यूयॉर्क में हो रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यूयॉर्क को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि द मूवी इज़ इन सेट इन न्यूयॉर्क, इट इज़
very beautiful place and bright place, and road of New York is really cleaned. There is no any there is mostly no any crowded place and there is no noisy places. तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे नॉइज़ी क्राउडेड प्लेस नहीं है, ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है, वो बहुत ही स्पेसियस मतलब क्लीन है, क्वाइट है, ब्राइट है। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और कोई और प्लेस भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे किसी और ऑब्जेक्ट को भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट चूज़ किया था, ठीक है।